बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अमद जमात सोम बाब नंबर 11 मादा। बच्चों, मादा को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। तो इस टॉपिक के हवाले से आज के लेसन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मादा किसे कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खुराक जो हम खाते हैं और मुख्तलिफ़ अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ से बनी हुई हैं? तो बच्चों, इसका जवाब है कि हमारी कायनात और इसके अंदर जो कुछ है सब मादा से मिलकर बना है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है। तो बच्चों, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मादा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है। मसलन पत्थर, पानी और हवा, ये सब मादा में शामिल है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक ईंट की तस्वीर दी गई है, उसके बाद पानी और एक मशल की तस्वीर दिखाई गई है, यानी कि यह मादा की मुख्तलिफ हालतें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि मादा की कौन कौन सी हालतें हैं। मादा की हालतें, स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा बुनियादी तौर पर 3 हालतों में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है। नंबर 2 माया, जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहा जाता है। नंबर 3 गैस, जिसे इंग्लिश में गैस ही कहा जाता है। तो ये मादा की 3 मुख्तलिफ हालतें हैं। इसके बाद है बच्चों, ये भी जानिए, तमाम मादी अशिया चाहे वो मादा की किसी भी हालत में हो, जैसे कि ठोस, माया या गैस, इंतहाई छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी है, जिन्हें एटम कहते हैं। तो बच्चों, एटम क्या है? एटम इतना छोटा ज़र्रा होता है कि रेत के एक ज़र्रे में खरबों एटम होते हैं। ज़रा सोचिए, बर्फ़ के चंद टुकड़े लेकर पानी के जग में डालें, बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, इसका जवाब है कि बर्फ़ की जो डेंसिटी या कसाफत है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए जो बर्फ़ है वो पानी की सतह पर तैरती है। इसके बाद बच्चों, मादा की तीनों हालतों के बारे में तफसील के साथ पढ़ते हैं। तो मादा की बच्चों 3 हालतें हैं, माया, ठोस और गैस। मादा की मुख्तलिफ हालतों की खुसूसियात। मादा की तीनों हालतें एक दूसरे से मुख्तलिफ खुसूसियात रखती हैं, मसलन शक्ल और हुज्म वगैरह। तो बच्चों, जो खुसूसियात है यह खासियत की जमा है और ख़ासियत खूबी को कहते हैं। तो बच्चों, दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, हर इंसान को मुख्तलिफ खूबियों के साथ पैदा किया है। हर चीज़, हर इंसान मुख्तलिफ खूबियों का हामिल है। इसी तरह मादा की तीनों हालतें मुख्तलिफ खुसूसियात रखती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ठोस अशिया की खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ठोस अशिया की मखसूस शक्ल होती है और ठोस अशिया का मखसूस हुज्म होता है। यानी कि अगर हम ठोस अशिया इतनी सख्त होती हैं, अगर हम उन्हें छुएं तो उनकी जो शक्ल है वो तब्दील नहीं होती, यानी कि वो सख्त होती हैं। इसके बाद है मादा की माया हालत। मादा की माया हालत की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, इसे जिस चीज़ में डालें उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी कि पानी को जब हम किसी दूसरी चीज़ में अडेलेंगे या दूसरी चीज़ में डालेंगे तो वो उसी चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी पानी को अगर हम कप में डालेंगे तो वो कप की शक्ल इख्तियार कर लेगा, अगर हम गिलास में डालेंगे तो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसी तरह माया चीज़ का जो है वो मखसूस हजम होता है, यानी कि ठोस अशिया का भी हजम होता है और माया अशिया का भी हजम होता है। इसके बाद है मादा की तीसरी हालत, यानी कि गैस। गैस अशिया की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, जिस चीज़ में डालें उसी की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और इनका कोई मखसूस हुज्म भी नहीं होता। उसके बाद है, ये भी जानिए कि मादा की चौथी हालत भी होती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि मादा की 3 हालतों के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा है, जबकि माया की चौथी हालत भी होती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। सूरज प्लाज्मा से बना है। इसके बाद बच्चों, सरगर्मी है। अपने इर्द गिर्द के माहौल से मादा की तीनों हालतों में से एक एक चीज़ का इंतखाब करें, यानी कि एक चीज़ आपने ठोस बतानी है, दूसरी माया और तीसरी गैस। इनकी मुख्तलिफ खुसूसियात का मुशाहदा करें और नताइज दर्ज झैल जदवल की शक्ल में मुरतब करें। बच्चों, इस सरगर्मी को आपने ऐसे हल करना है। सबसे पहले चीज़ का नाम, यानी कि ठोस हालत में बतानी है, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे किताब। तो किताब की जो है ठोस हालत की मखसूस शक्ल होती है, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे मखसूस। उसके बाद इसका मखसूस हुज्म होता है, यहाँ पे भी आपने मखसूस लिखना है, यानी कि इसकी मखसूस शक्ल होती है और मखसूस हुज्म होता है। उसके बाद मादा की दूसरी हालत है माया। तो माया चीज़ का आपने नाम बताना है, जैसे मिसाल के तौर पर दूध।
तो दूध की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। अगर आप इसे प्लेट में डालेंगे तो ये प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेगा, कप में डालेंगे तो कप की शक्ल इख्तियार कर लेगा, इसी तरह ग्लास में डालेंगे या जग में डालेंगे तो वो उनकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी कि माया हालत की जो है कोई मखसूस शक्ल नहीं होती और इसका हुजम मखसूस होता है। उसके बाद मादा की तीसरी हालत है गैस, जैसे मिसाल के तौर पर धुआं। इसकी ना तो कोई मखसूस शक्ल होती है और ना ही कोई मखसूस हुजम होता है। उसके बाद है बच्चों मादा की मुख्तलिफ हालतों में तब्दीली। तो बच्चों मादा की मुख्तलिफ हालतों में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, इसके बारे में हम तफसील के साथ पढ़ते हैं। मादा अपनी हालत बदल सकता है। मसलन पानी मादा की तीनों हालतों में पाया जाता है, जैसा कि बर्फ़ ठोस हालत है, पानी माया हालत है, पानी के बुखारात गैसी हालत है। यानी कि पानी जो है मादा की तीनों हालतों में पाया जाता है। इसके बाद है बच्चों ज़रा सोचिए, बाज़ औक़ात ठोस यानी कि बर्फ़ माया हालत में तब्दील हुए बगैर गैसी हालत में बदल जाता है। इसकी कोई मिसाल दें। तो बच्चों इसकी मिसाल है ड्राई आइस, यानी कि खुश्क बर्फ़ जो है वो माया हालत में पानी में तब्दील हुए बगैर बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसके बाद है बच्चों के मादा की हालत में तब्दीली दर्जा हरारत में तब्दीली से वाक़ई होती है। बच्चों ये इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, यह आपने ज़हनशीन करनी है कि मादा की हालत में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है। मादा की हालत में तब्दीली दर्जा हरारत में तब्दीली से वाक़ई होती है। जैसा कि ये सरगर्मी है कि उस्ताद की निगरानी में एक बर्तन में बर्फ़ के चंद टुकड़े डालें और इसे गर्म करें, मुशाहदा करें और दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। नंबर 1, बर्फ़ की शक्ल में तब्दीली हो गई है। बच्चों बर्फ़ को जब आप गर्म करेंगे तो उसकी शक्ल ज़रूर तब्दील होगी। तो इसका जवाब है जी हाँ, बर्फ़ की शक्ल तब्दील हो गई है। सवाल नंबर 2, अब इसे मज़ीद गर्म करें और देखें क्या तब्दीली वाक़ई होती है। तो बच्चों इसका जवाब है कि बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ को जब आप मज़ीद गर्म करेंगे तो वो पानी में तब्दील। सवाल नंबर 3, बर्फ़ में ये तब्दीलियाँ किस वजह से रूनुमा हुई। तो बच्चों इसका जवाब है बर्फ़ में ये तब्दीलियाँ दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से रूनुमा हुई। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं वो दर्जा हरारत जिस पर मादा की ठोस हालत माया में तब्दील हो जाती है उसे नुक्ता पगलाव कहा जाता है। उसके बाद है नुक्ता इंजमाद, वो दर्जा हरारत जिस पर मादा की माया हालत ठोस की शक्ल अख्तियार कर लेती है उसे नुक्ता इंजमाद कहा जाता है। बच्चों पानी का नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद है अहम नकात। तो बच्चों इस बात में आपने कौन कौन सी अहम बातें सीखी हैं। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। मादा की 3 हालतें हैं, ठोस, माया और गैस। मादा की तीनों हालतें तभी खुसूसियात की बना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। दर्जा हरारत की वजह से मादा की हालत में तब्दीली हो सकती है। तो बच्चों ये तमाम अहम नकात जो हैं आपने ज़हनशीन करने हैं। तो आइए बच्चों अब इस बाब की मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, पानी मादा की डैश हालतों में पाया जाता है। तो पानी मादा की तीनों हालतों में पाया जाता है, यानी कि ठोस, माया और गैस। पानी मादा की तीनों हालतों में पाया जाता है। नंबर 2, ठोस अशिया की डैश शक्ल होती है। ठोस अशिया की मखसूस शक्ल होती है। नंबर 3, तमाम मादी अशिया का डैश होता है। तमाम मादी अशिया का हुजम होता है। सवाल नंबर 4, दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से डैश की हालत तब्दील हो सकती है। तो बच्चों इसका जवाब है कि दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से मादा की हालत में तब्दीली हो सकती है। सवाल नंबर 2, दी गई तस्वीर में से ठोस, माया और गैस की शिनाख्त करें और हर तस्वीर के नीचे लिखें कि वो मादा की कौन सी हालत है। तस्वीर में सबसे पहले प्लास्टिक चेयर की तस्वीर है जो कि मादा की ठोस हालत में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे आपने ठोस लिखना है। उसके बाद जूस मादा की माया हालत, बलून मादा की गैस हालत। उसके बाद शहद है बच्चों, शहद जो है मादा की माया हालत में पाया जाता है, इसलिए आपने यहाँ पे माया लिखना है। उसके बाद धुआं मादा की गैसी हालत, यहाँ पे आपने गैस लिखना है। उसके बाद दोबारा से चेयर की तस्वीर है जो कि मादा की ठोस हालत में पाई जाती है, इसलिए आपने यहाँ पे ठोस लिखना है। नेक्स्ट पेज पे बच्चों जो तस्वीर है वो मादा की कौन सी हालत दिखाई गई है, यहाँ पे मादा की गैसी हालत, यानी कि धुआं दिखाया गया है और जो धुआं है मादा की गैसी हालत है, यहाँ पे आपने लिखना है गैस। उसके बाद कार है, कार मादा की ठोस हालत में पाई जाती है, यहाँ पे ठोस लिखेंगे। और उसके बाद चाय है, चाय मादा की माया हालत में पाई जाती है, यहाँ पे आप माया लिखेंगे। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, भाप मादा की डैश हालत है। भाप मादा की गैस हालत है। नंबर 2, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और डैश रखती है मादा कहलाती है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है। पानी मादा की माया हालत है।
नंबर 4, मखसूस शक्ल और हुजम रखने वाली अशिया ठोस कहलाती हैं। नंबर 5, दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए डैश इस्तेमाल होता है। दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 4, नीचे पहले कॉलम में मुख्तलिफ मादी अशिया के नाम दिए गए हैं। दूसरे कॉलम में दी गई जगह में मादा की हालत ठोस, माया या गैस लिखें। तो बच्चों आपने मादी अशिया के नाम पढ़ने हैं, उसके बाद उनकी हालत का नाम लिखना है। सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पे वो है दूध। तो दूध मादा की कौन सी हालत में होता है बच्चों? माया हालत में। यहाँ पे आप लिखेंगे माया। उसके बाद पेंसिल है। पेंसिल जो है ये ठोस हालत में होती है, इसलिए यहाँ पे आपने लिखना ठोस। पानी के बुखारात गैस। गुब्बारे में मौजूद हवा गैस। सेब मादा की कौन सी हालत में होता है? ठोस, सख्त होता है सेब, इसलिए आपने यहाँ पे लिखना है ठोस। शहद माया। फुटबॉल ठोस। और सबसे आखिर में है चाय मादा की माया हालत में होती है, इसलिए आपने यहाँ पे लिखना है माया। सवाल नंबर 5, मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1, ठोस की खुसूसियात बयान करें। तो बच्चों इसका जवाब है ठोस अशिया की मखसूस शक्ल और हुजम होता है। बच्चों इसका जवाब है कि ठोस अशिया की मखसूस शक्ल और हुजम होता है। सवाल नंबर 2, मादा को किस तरह एक हालत से दूसरी हालत में बदला जा सकता है। तो बच्चों इस लेसन में हमने पढ़ा है कि दर्जा हरारत में तब्दीली लाकर मादा को एक हालत से दूसरी हालत में बदला जा सकता है। सवाल नंबर 3, गैस की शक्ल कैसी होती है। बच्चों इसका जवाब है कि गैस की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। सवाल नंबर 4, ठोस और माया में बुनियादी फ़र्क क्या है। ठोस की मखसूस शक्ल होती है जबकि माया की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। ठोस और माया में बच्चों बुनियादी फ़र्क यही है कि ठोस की मखसूस शक्ल होती है जबकि माया की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। आखिरी और 5वां सवाल है हमारा कि सांस लेते हुए हम मादा की कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इसका जवाब है सांस लेते हुए हम मादा की गैसी हालत का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।